आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के 12 रहस्यों के बारे में। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम और दक्षिण ओर में मानसरोवर और राक्षस ताल झील है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सुतलेज। सनातन धर्म में इसके कई सारे महत्व हैं। कैलाश पर्वत यानी महादेव का निवास स्थान। इसी कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। कैलाश पर्वत बहुत से रहस्यों का घर है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण में भी कैलाश पर्वत का वर्णन मिलता है, जहाँ इसकी महिमा का वर्णन किया गया है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को कैलाश पर्वत का स्वामी माना जाता है। मान्यता है कि महादेव अपने पूरे परिवार और अन्य समस्त देवताओं के साथ कैलाश में रहते हैं। दरअसल पौराणिक कथाओं में ऐसी कई घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें कई बार असुर और नकारात्मक शक्तियों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके इसे भगवान शिव से छीनने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकी। आज भी ये बात उतनी ही सच है जितनी पौराणिक काल में थी। भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, लेकिन कोई आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या है इसके पीछे का रहस्य? और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारे रहस्य हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। नंबर 2, अलौकिक शक्ति का केंद्र। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहाँ दशों दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर 3, कैलाश पर्वत की आकृति। कैलाश पर्वत एक विशालाकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है, जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। नंबर 4, शिखर पर कोई क्यों नहीं चढ़ सकता? कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, लेकिन 11वीं सेंचुरी में एक तिब्बत बौद्ध योगी मिलारप्पा ने इस पर चढ़ाई की थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है उसका पता आज तक नहीं चल पाया, क्योंकि मिलारप्पा ने इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज़्यादा लोगों ने फतेह कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत जो कि 2000 मीटर कम ऊंचा है, लेकिन फिर भी आज तक कोई इस पर्वत को फतेह नहीं कर पाया है। कई पर्वतारोही इस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती थी उनके साथ कि पर्वत पर चढ़ना असंभव हो जाता था। या तो लौटना पड़ा या फिर जान गंवानी पड़ी। इस पर्वत पर चढ़ाई के दौरान शरीर के बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव भी है। कैलाश पर्वत पर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। कहा जाता है कि मरने के बाद या फिर ऐसा कोई इंसान जिसने कभी कोई पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत के चोटी तक पहुंच सकते हैं। और चढ़ाई करते वक्त दिशाहीन होना मतलब बिना दिशा के चढ़ाई करना, यानी मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। सिर्फ चीन ही नहीं, रशिया भी कैलाश पर्वत के सामने अपने घुटने टेक चुका है। नंबर 5, 2 सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य है।
पहला, मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्र के बल को दर्शाता है, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। ये अभी तक रहस्य है कि झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई थी या फिर कोई इसे बनाया है। नंबर 6, क्यों यहीं से सभी नदियों का उद्गम हुआ है? कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सुतलेज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली है। कैलाश के चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। नंबर 7, सिर्फ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती है। यहाँ पुण्य आत्माएं ही निवास कर सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण और अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। नंबर 9, यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई इसे हिम मानव कहता है। ये धारणा प्रचलित है कि ये लोगों को मार कर खा जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम के नीचे हिम मानव मौजूद है। नंबर 10, कस्तूरी मृग का रहस्य। दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। ये हिरन उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, मंगोलिया में ही पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त है, जो उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। नंबर 11, डमरू और ओम की आवाज़। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या फिर ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की है। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम हो कि जिसकी यहाँ से ओम की आवाज़ें सुनाई देती है। नंबर 12, आसमां में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमां में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों को ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमां से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकती है। तो ये थे कैलाश पर्वत के 12 रहस्य। वैसे तो इस पर्वत के इतने रहस्य हैं कि बताते बताते इंसान थक जाए, लेकिन रहस्यों का अंत नहीं होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।